हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। 12th का जो त्रैमासिक एग्ज़ाम हुआ है उसका जो भी क्वेश्चन है फिजिक्स का, उसका सभी क्वेश्चन 17 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इसमें 40 ही क्वेश्चन का आंसर देना है, लेकिन हम 1 से 70 क्वेश्चन तक अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उसमें भी एक क्वेश्चन दिख सकता है, तो अच्छे से समझिएगा। कह रहा है निर्वात में दो वस्तु रखा गया, उस पर के बीच लगने वाला बल F है। यदि उन दोनों वस्तु को माध्यम में रखा जाए जिसकी सापेक्ष विद्युतशीलता कह रहा है ER है, तो माध्यम में बल कितना होगा। आपको याद रखना है, माध्यम में जो बल होता है निर्वात में बल से क्या लग जाता है, ER से भागा लग जाता है। माध्यम में जो बल होता है निर्वात में जितना बल होता है उसमें ER से भागा लग जाता है। तो इसको फार्मूला को अच्छे से आपको याद रखना है अगर परावैद्युत माध्यम में रखते हैं तो। कह रहा है अगला क्वेश्चन, एक अल्फा कण किसको कहते हैं, हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। हीलियम में 2+ इलेक्ट्रॉन है। कह रहा है इसमें विद्युत क्षेत्र का मान E का मान दिया हुआ है 15 × 10⁴ दिया है, 15 × 10⁴। तो कह रहा है इस पर लगने वाला बल का फार्मूला होता है F बराबर E × QE। F बराबर क्या होता है QE। Q का मान कितना, इस पर देखिए 2+ आवेश है, यानी 2 प्रोटॉन है। 2 × प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना दिया है, 15 × 10⁻, क्या है 10⁴ है। अब समझिएगा अच्छे से क्या आ रहा है इसका आंसर। तो पहले तो ये कर दिए, 15 गुना क्या करेंगे 30 कर देंगे, और 30 कर देंगे और गुने 1.6 करेंगे, 48। या तो आंसर ही हो सकता है या ये हो सकता है, ये दोनों तो आंसर नहीं होगा। अब आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे 10⁻19 है, 10⁻4 है, यानी 15 के आसपास आंसर आएगा। तो 15 के आसपास से तो 19 वाला भी नहीं हो सकता है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा C होगा। अगला देखिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमारा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। दो संधारित्र को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, समानांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है उसको ध्यान रखना है। तो C इक्विवेलेंट वाला डायरेक्ट होता है C1 C2 C3। अगर किसी को जोड़ रहे हैं तो उसका मान क्या होता है, बढ़ता है। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है 1/C इक्विवेलेंट वाला 1/C1। उल्टा करके लिख रहे हैं इसका मान, मतलब इसका मान क्या होगा, घटेगा। अगर पूछ देता श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो मान बढ़ेगा घटेगा, तो घटेगा, ठीक है। समानांतर क्रम में जोड़े तो बढ़ गया, क्योंकि फॉर्मूला होता है प्लस वाला। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा का भी फॉर्मूला बताएं। यह बराबर क्या होता है, Q × U होता है। तो E का मान क्या होगा, F/Q होगा। F का मात्रक क्या होता है, F का मात्रक न्यूटन होता है। Q का मात्रक कूलम होता है। न्यूटन पर कूलम हमारा आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा कार्य अदिश राशि है, तुरंत तो सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र भी सदिश राशि है, विभव क्या होगा, अदिश राशि। कार्य है पृथ्वी का वैद्युत विभव शून्य माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी एक अच्छा क्या है, पृथ्वी एक अच्छा चालक है। क्यों चालक है, क्योंकि किसी भी पदार्थ को हम प्रेरण द्वारा आवेशन में आप देखे होंगे ऐसे करते हैं, तो इसमें क्या करते हैं, पृथ्वी से जोड़ देते हैं। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन रहता है पृथ्वी में चला जाता है, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस में होता है, चालक में होता है, इसलिए पृथ्वी क्या है, चालक है। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसके बारे में जानकारी देती है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश की प्रकृति बताती है। अगर प्लस है तो बाहर निकलेगा, अगर माइनस आवेश है अंदर आएगा। प्रकृति बताती है, तीव्रता बताती है। अगर मान लीजिए पास वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं तो ये क्या है, प्रबल विद्युत क्षेत्र है, यानी मजबूत विद्युत क्षेत्र है। दूर है तो एक कमजोर विद्युत क्षेत्र है, यानी तीव्रता भी दिखाती है। इसकी दिशा भी दिखा रही है, किस दिशा में जा रहा है ये भी दिखा रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमारा D होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1/4 πε0 को क्या बोलते हैं, K बोलते हैं। K का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9 होता है। आंसर क्या होगा, 9 × 10⁻9 होगा। अगला देखिए, 1 नैनो-फैराड, नैनो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻9 होता है। तो 10⁻9 1 × 10⁻9 होगा। इकाई आवेश पर लगने वाला बल को क्या कहते हैं, तो इकाई आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर पढ़े होंगे तो उसमें परिभाषा में इकाई आवेश पर लगने वाला बल को विद्युत क्षेत्र कहा जाता है। अगला देखिए, समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे समविभव पृष्ठ पर आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। समविभव पृष्ठ क्या होता है, जिसका विभव एक समान है। इसका 5 वोल्ट यहाँ भी है तो 5 वोल्ट यहाँ भी, यानी हमेशा 5 वोल्ट होगा। तो जो होता है कार्य बराबर क्या होता है, देखिएगा विभव का जो फॉर्मूला होता है, विभव बराबर कार्य बटा आवेश होता है, कार्य बटा आवेश। अब देखिए ये विभव है या विभव में परिवर्तन है, विभव है। अगर 2-3 विभव है तो वहाँ विभव में परिवर्तन लिखते हैं। परिवर्तन कितना होगा, परिवर्तन का मतलब घटाओ, 5 में 5 जाएगा 0 होगा,
जीरो और कार्य बटा आवेश कुछ भी रहे, आवेश क्यू है मान लीजिए, तो कार्य का मान कितना होगा, तिरछा गुना करेंगे कार्य का मान 0 होगा, तो कितना होगा 0 होगा। याद रखिएगा समविभव पृष्ठ पर कार्य का मान हमेशा क्या होता है 0 होता है। विद्युत ध्रुव की दिशा क्या होगी, विद्युत ध्रुव क्या होता है, अगर प्लस क्यू माइनस क्यू कुछ दूरी पर है जिसको 2a बोलते हैं, अगर इस दूरी पर है तो इसको क्या कहते हैं, विद्युत ध्रुव कहते हैं। इसको क्यू बोलते हैं, इसको माइनस क्यू बोलते हैं। इसमें दिशा क्या होती है, इसकी दिशा जो होती है माइनस से प्लस की तरफ, माइनस से प्लस। इसका एक फॉर्मूला होता है P बराबर Q इंटू 2a, P बराबर Q इंटू 2a। ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं विद्युत ध्रुव आघूर्ण, विद्युत ध्रुव आघूर्ण। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्वेश्चन, पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है Q बटा A, यानी एरिया भाग देते हैं। तो Q का मात्रक क्या है, Q का मात्रक कूलम है, एरिया का मात्रक क्या है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होगा, कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर सी सही होगा। कह रहा है संधारित्र की धारता किसके बराबर होती है, फॉर्मूला याद रखना है, Q बराबर C भी होता है, तो C बराबर क्या होगा, Q बटा B, C बराबर Q बटा B। आंसर कौन सा, आंसर हमारा ये है। अगला देखिए, आवेशित संधारित्र के दोनों पट्टियों का कुल आवेश का योग। एक पट्टी पर अगर समानांतर प्लेट संधारित्र है तो एक पट्टी पर प्लस क्यू, एक पट्टी पर माइनस क्यू। कह रहा है आवेश का योग बताइए, प्लस क्यू माइनस क्यू जोड़ेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। आंसर क्या होगा, 0 होगा। कह रहा है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल किसका व्युत्क्रमानुपाती होता है। फॉर्मूला क्या होता है, एफ का फॉर्मूला होता है K/Q1/Q2 बटा R स्क्वायर। तो R स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है, लिख दिया है। व्युत्क्रमानुपाती होता है तो 1/R स्क्वायर नहीं लगाना, R स्क्वायर लगाना है, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती लिख दिए तो R स्क्वायर। अगर लिख देता किसके अनुपात में होता है तो 1/R स्क्वायर, क्योंकि नीचे R स्क्वायर है। तो यहाँ व्युत्क्रमानुपाती मैंने उल्टा लिखे दिए, तो किसका उल्टा है तो R स्क्वायर का उल्टा है, हम समझ गए। अगला देखिए, कह रहा है यदि किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर को दोगुना कर दिए तो संचित ऊर्जा को यू कहते हैं। यू का फॉर्मूला होता है √2 CV स्क्वायर। क्या होता है, √2 CV स्क्वायर। कह रहा है विभवांतर को दोगुना करेंगे, विभवांतर को जैसे ही दोगुना करेंगे V का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो यहाँ 2 का स्क्वायर होगा, जो कि संचित ऊर्जा में होगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा। कितना होगा, 4 गुना होगा। अगला देखिए, कह रहा है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, अभी फॉर्मूला बताएं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, Q/2a। Q का मात्रक क्या होगा, Q आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम होता है। 2a क्या है, दूरी है, बीच की दूरी है, इसका मात्रक मीटर, कूलम मीटर होगा। कूलम मीटर कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, यदि गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ाई जाए तो उसकी धारता होगी। गोला की धारता क्या होती है, 4πε0 × R। फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। इसकी अगर त्रिज्या बढ़ाएंगे तो ऊपर है, ये भी धारता भी ऊपर है, तो धारता भी हमारा क्या होगी, बढ़ेगी। अगर एगो नीचे रहता है, एगो ऊपर रहता है, तो एगो बढ़ता है, तो एगो घटता है। अगला याद रखिएगा, मुक्त आकाश में वैद्युत क्षेत्र, माने मुक्त आकाश में वैद्युत क्षेत्र E का ऊर्जा घनत्व क्या होगा। तो ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला, ऊर्जा का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ऊर्जा का फॉर्मूला क्या है, ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 CV स्क्वायर है। ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। ऊर्जा घनत्व किसको कहते हैं, ऊर्जा घनत्व कहते हैं ऊर्जा बटा वॉल्यूम को, ऊर्जा बटा आयतन को। इसका मान कितना आता है, इसका मान आता है 1/2 ε0 × E स्क्वायर, ε0 × E स्क्वायर, 1/2 ε0 E स्क्वायर। तो दोनों फॉर्मूला आपको ध्यान रखना चाहिए। संचित ऊर्जा पूछ दे तो ऊर्जा 1/2 CV स्क्वायर, ऊर्जा घनत्व तो 1/2 ε0 E स्क्वायर। आगे देखिए, कह रहा है कि यदि 100 वोल्ट पर आवेशित 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है। अभी ऊर्जा का फॉर्मूला बताएं, क्या ऊर्जा का फॉर्मूला 1/2 CV स्क्वायर, 1/2 CV स्क्वायर। कहें 1 जूल है, 1/2। C का मान कितना है, C का मान निकालना है, इसकी धारता बताना है, धारता बताना है तो C। V का मान कितना दिया है, 100, V का मान कितना दिया है, 100 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए C का मान कितना होगा, 2 इधर, क्योंकि 2 सब में है तो 2 गुना में चल जाएगा। उसके बाद इसको क्या करेंगे, अगर 100 के स्क्वायर करेंगे तो 10 के पावर 2 है, 10 के पावर 4 आ जाएगा। अगर गुणाम है 10 के पावर 4, तो यहाँ भागम 10 के पावर 4 आएगा, 10 के पावर 4 होगा। गुणाम है तो भागम आएगा, यानी ऊपर जाएगा तो -4 होगा। 10 के पावर -4 कौन सा ऑप्शन में है, 2 × 10 के पावर -4, हमारा आंसर नंबर डी है। अगला देखिएगा, कह रहा है 2 माइक्रोफैराड एवं 3 माइक्रोफैराड के संधारित्र को श्रेणीक्रम में जोड़ा गया है। अभी बताएं श्रेणीक्रम का फॉर्मूला डायरेक्ट क्या होता है, श्रेणीक्रम का फॉर्मूला उल्टा होता है। इसमें श्रेणीक्रम का फॉर्मूला ऊपर में बताए होंगे। श्रेणीक्रम का फॉर्मूला 1/C इक्वलेंट हो रहा है 1/C1 + 1/C2। 1/C1 का मान कितना दिया है, 3, 1/2 दिया है, और प्लस 1/ कितना है, 3 है। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो कितना होगा, इसको सोल्व करेंगे लघुत्तम कितना लेंगे, छोड़ेंगे, लघुत्तम छोड़ेंगे, इससे 3 + 2 कितना हुआ, 5/6। लेकिन हमको C इक्विवेलेंट निकालना है तो उलटना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा,
तुल्य धारिता हमने सी कोवेलेंट निकालना, उलटना पड़ेगा। तो 6 क्या होगा 5, 6/5 को तोड़ भागा देंगे तो 1.2, 12×5 होता है 1.2 माइक्रोफैराड आंसर होगा। अगला देखिए, कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण अधिकतम। बल आघूर्ण का फॉर्मूला याद रखना, टॉ बराबर होता है पी साइन थीटा। क्या होता है? पी साइन थीटा। कह रहा है अधिकतम होगा, अधिकतम यानी साइन थीटा पर डिपेंड करता है। थीटा अधिकतम कब होता है? थीटा का मान सबसे अधिक कब होता है? 90 डिग्री पर होता है, 90 डिग्री पर 1 होता है। इसके अलावा जिस पर भी थीटा दीजिएगा थीटा उससे कम होता है। तो अधिकतम थीटा किस पर होता है? 90 डिग्री पर होता है, और 90 डिग्री पर मान कितना होता है? 1 होता है, इसलिए ये भी अधिकतम होगा। अगला देखिए, कह रहा है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? क्यू बराबर फॉर्मूला होता है, यानी अगर आधे तो ठीक याद रहना चाहिए 6.25 × 10⁻18। अगर नहीं आधे तो कैसे निकलेगा? कह रहा है 1 कूलम, क्यू का मान कितना? 1। एन का मान निकालना है, इसका मान कितना है? 1.6 × 10⁻−19। नीचे ला के सोल्व कर लीजिएगा, एन का मान निकल जाएगा 1/1.6 × 10⁻−19। ऊपर जाएगा तो +19 होगा, -19 है, ऊपर जाएगा +19, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सोल्व कर लीजिएगा ना तो याद कर लीजिए। यदि किसी बिंदु आवेश से दूरी तिगुनी हो जाए तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपको याद रखना है, KQ/R² होता है, KQ/R²। कह रहा है दूरी को तिगुना करना है। दूरी को क्या करना है? तिगुना करना है। अपने सोचिएगा, दूरी मैंने R को तिगुना करना है, 3 का स्क्वायर होगा तो नीचे में कितना आएगा? 9 आएगा। नीचे में 9 आएगा तो 9 किसके नीचे में? हमारा आंसर सी होगा। अगला देखिए, यदि 2 बराबर एवं विपरीत आवेश थोड़ी दूरी पर रखा हुआ है, 2 बराबर एवं विपरीत आवेश थोड़ी दूरी पर रखा हुआ है तो इसको क्या कहें? विद्युत द्विध्रुव। इसी को कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। और जब P का फॉर्मूला लगाते हैं तो उसको बोलते हैं कि Q×2A, इसे बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P को। अगला देखिए, कह रहा है जब परावैद्युत पट्टिक आंशिक रूप में संधारित्र में डाली गई है। अगर संधारित्र में परावैद्युत पट्टी डाली जाए आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, उसकी धारिता क्या होती है? बढ़ती है। उसकी धारिता क्या होती है? बढ़ती है। परावैद्युत पट्टी अगर डाली गई, जिसको कहते हैं क्या? परावैद्युत पट्टी का मतलब क्या है? इसका मतलब है कुछ अलग पदार्थ अगर डाला गया तो उसकी धारिता क्या होती है? हमेशा बढ़ती है। चलिए आगे बढ़िए। कह रहा है यदि किसी विद्युत क्षेत्र में धन आवेश रखा जाए तो गति करेगा। अगर विद्युत क्षेत्र में क्या है? विद्युत क्षेत्र में कह रहा है धन आवेश रखा जाए, प्लस आवेश, तो प्लस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है तो विद्युत क्षेत्र के दिशा में गति करेगा। जिधर बल लगेगा उधर ही गति करेगा। अगला देखिए, कह रहा है प्रेरण द्वारा आवेशन में प्रेरक और प्रेरित आवेश एक दूसरे के विपरीत होते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है? मान लीजिए पूरा इसमें प्लस जितना है, मान लीजिए 3 प्लस है 3 माइनस है, इस प्रकार। यहाँ क्या करते हैं हम? यहाँ प्लस वाला रड लाते हैं। मान लीजिए प्लस वाला रड लाएंगे तो प्लस वाला है तो माइनस को अट्रैक्ट करेगा, माइनस वाला एक तरफ ला देगा और प्लस वाला को एक तरफ ला देंगे। प्लस वाला को कनेक्ट करके बाहर निकाल देंगे तो इस पर जो आवेश है, इस पर क्या आवेश के विपरीत है, तो विपरीत चिन्ह का आवेश होता है। अच्छे से ध्यान रखिएगा। कूलाम का नियम किस नियम के अनुरूप है? तो कूलाम का नियम क्या होता है? कूलाम का नियम बराबर KQ1Q2/R²। इसको तो कूलाम का नियम कहते हैं, ये कूलाम का नियम है। सेम इसी प्रकार न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, उसमें होता है G(m1m2m1m2/R²। सेम फार्मूला है, इसको न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। तो दोनों हमारा सेम है। अगला देखिए, क्वेश्चन अगला, विद्युत क्षेत्र में रखा गया इलेक्ट्रॉन अपने भार के बराबर विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रॉन का भार कितना होगा? भार जो होता है किसी चीज़ का भार कितना होता है? mg होता है। किसी चीज़ का भार कितना होता है? भार हमेशा आपको याद रखना है, किसी चीज़ का भार mg होता है। m का मतलब उसका द्रव्यमान और g का मतलब कितना गुरुत्व लगा रहा है। कह रहा है विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का भार, विद्युत क्षेत्र में रखा गया इलेक्ट्रॉन का भार जो है के बराबर वैद्युत बल लगता है। वैद्युत बल का फॉर्मूला क्या होता है? Q×E। ये आपका फॉर्मूला एक होता है, यह बराबर बताए थे Q×E। Q का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश को E बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश को E बोलते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड को E बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है दोनों बराबर है तो दोनों बराबर कर दीजिए। E बराबर mg। कह रहा है उसका विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो विद्युत क्षेत्र माने E का मान निकालना है तो mg/E होगा। mg/E किसमें? mg/E 4 नंबर ऑप्शन में D है। अगला देखिए, कह रहा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना है, प्रोटॉन का द्रव्यमान mp है, तो एक बीमी विद्युत क्षेत्र में रखा गया तो त्वरण का अनुपात होता है। अच्छा समझिएगा, इसको क्या है? इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है, प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है।
एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है तो यह बराबर क्या होता है, क्यू ही होता है। क्यू भी समान है तो क्या होगा, यह बराबर क्यू होगा। ई भी समान है तो यह भी क्या होगा, समान होगा। क्योंकि दोनों पर आप जानते हो कि आवेश समान होता है, 1.6×10⁻⁻⁻ इस पर भी होता है, इस पर भी होता है। तो ये भी समान है, ये भी समान है, आवेश भी समान है। अब विद्युत क्षेत्र कह रहा है एक ही विद्युत क्षेत्र में रखा गया समान, यानी बल भी समान होगा। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल का फॉर्मूला होता है यह बराबर एम में। तो दोनों बल को बराबर करेंगे। पहला का है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एम ही, इसका त्वरण कह रहे हैं E1 है बराबर। दूसरा का है प्रोटॉन का द्रव्यमान MP है, इसका त्वरण A2 है। तो कह रहा है त्वरण का अनुपात बताइए A1/A2 बराबर क्या होगा। तो MP गुणाम है तो भागम आ गए, MP/ME। ये क्या जाएगा, इस दर भागे जाएगा। M1 बटा गुणाम है A2 तो A1 भागम आ गया, A2 भागम आ गए। MP इधर बजा, ME भागम इधर आ गए, MP/ME। आंसर क्या होगा, आंसर हमारा C होगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि गॉसीय पृष्ठ के भीतर आवेश दोगुना कर दी जाए, गॉसीय पृष्ठ के भीतर आवेश, तो फ्लक्स का मान क्या होता है, क्यू, जितना क्यू रहता है बटा एप्सिलॉन। क्यू को कह रहा है दोगुना कर देंगे, क्यू का अगर दोगुना करते हैं तो आवेश फ्लक्स भी कितना होगा, दोगुना होगा। क्योंकि स्क्वायर आर तो है ना, कि स्क्वायर रहता है तो 4 गुना भी होता है। तो आवेश को दोगुना करना है, दोनों क्या समानुपाती है, दोनों देखिए समानुपाती है, तो ये भी क्या होगा, दोगुना होगा। आंसर देखिए। अगला देखिए, कह रहा है यदि विद्युत क्षेत्रीय है क्षेत्रफल सदिश जो है वो ये है कि बीच का कोण कितना है, बीच का कोण 0 है। थीटा बराबर क्या का है, थीटा बराबर 0 का दिए। तो विद्युत फ्लक्स का जो मान होता है E.A होता है या E A cos थीटा होता है, E A cos थीटा। तो E A cos थीटा क्या, E A cos थीटा का मान कितना, 0 को cos 0 का मान कितना होता है 1। तो E A बचेगा, E A मतलब E A, E भागा A में, E गुना A। आंसर क्या होगा, A होगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है विद्युतशीलता का विमीय सूत्र है। विद्युतशीलता का मतलब क्या है, विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट का जो फॉर्मूला होता है वो अति मात्रक होता है, उसको देखिएगा तो कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कूलम का मात्रक क्या होता है, मात्रक या बीमा AT बोलते हैं, इसको स्क्वायर करेंगे। कूलम का बीमा AT बोलते हैं तो AT का स्क्वायर करेंगे बटे न्यूटन। निब्बल का बीमा आपको याद रखना है MEL T के पावर -2 होता है, MEL T के पावर कितना होता है, -2। मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर होगा। देखिए, अगर पूरा सॉल्व करेंगे तो अच्छा समझिएगा कि m तो रहेगा, m क्या आ जाएगा, m का -1 होगा। m का -1 किस में है, देख लीजिए, 1 2 को में, तो ये दोनों तो नहीं होगा। l का कितना होगा, l यहाँ 3 होगा, 1 यहाँ है देखिएगा और 2 यहाँ है, तो l 3 इधर है तो ऊपर जाएगा तो -3 इसमें किस में है, इसमें। पूरा सॉल्व नहीं करना है आपको, ऑब्जेक्टिव बनाना है। देखिए अगला कह रहा है बिंदु आवेश के कारण विभव r दूरी पर किस प्रकार बदलता है। तो विभव का फॉर्मूला होता है KQ/R। KQ बटा क्या होता है, R, तो 1/R के रूप में बदलता है। KQ बता दीजिए, 1/R के रूप में बदलता है। नीचे आ रहा है तो 1/R के रूप में बदलता है। गॉस के नियम के लिए उपयोग किए जाने वाला सतह को क्या कहते हैं, गॉस के नियम के लिए मान लीजिए आवेश रखते हैं, उसको कहते हैं बंद पृष्ठ के अंदर, तो उसको गॉसियन सतह कहते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। अगला देखिए, यदि किसी खोखले गोले चालक को आवेशित किया जाए तो उसके भीतर भी विभव कितना होगा। आपको याद रखना है, अगर खोखला गोला चालक है तो ये प्लस जितना आवेश है वो समान रूप से फैल जाएगा, ठीक है। इसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो 0 होगा, इसके भीतर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछेगा तो 0, लेकिन भी का मान 0 नहीं होगा, पॉजिटिव होगा और हमेशा एक समान होगा, पॉजिटिव होगा हमेशा एक समान होगा। विद्युत क्षेत्र कहेगा तो 0 होगा और लेकिन विभव 0 नहीं होगा, तो धनात्मक एवं एक समान होगा। अगला देखते हैं, समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है। तो C का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। किस पर निर्भर कर रही है, अपने देखिए द्रव्यमान इसमें आया क्या, नहीं आया। पट्टिका का घनत्व आया क्या, नहीं आया। क्षेत्रफल आया क्या, हाँ आ गया। तो सभी तो नहीं होगा, क्षेत्रफल हमारा क्या होगा, आंसर C हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा विद्युत आवेश संभव है। आवेश संभव माने Q बराबर क्या होता है, यानी का मतलब n का मान पूरी चाहिए, n का मान पूरी। आवेश का मान कितना होता है, 1.6 × 10 के पावर -19। तो 1.6 से गुना होना चाहिए, तो कभी 55 नहीं आएगा, कभी 44 नहीं आएगा, कभी ये नहीं आएगा, लेकिन 16 दूनी 32 हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा C होगा, क्योंकि पूर्ण संख्या गुणज के रूप में होता है। 2 तो गुना होगा और पावर है पावर, तो इस प्रकार पूर्ण संख्या गुणज में आ जाएगा। कैसे चेक करना है, 1.6 के गुणज में चेक करना है, जो रहेगा वो आवेश संभव है, बाकी आवेश संभव नहीं है। एक चालक गोले के अंदर विद्युत विभव, एक चालक गोले के अंदर विद्युत विभव आपको याद रखना है
अभी बताएं धनात्मक और एक समान रहता है, धनात्मक एक समान रहता है। धनात्मक का मतलब केंद्र से सतह तक धनात्मक रहता है, धनात्मक मतलब प्लस रहता है, एक समान रहता है यानी नियत रहता है। केंद्र से पृष्ठ तक नियत रहता है और एक समान रहता है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ता है ना घटता है, एक समान रहता है। विद्युत वाहक बल यानी विद्युत वाहक बल का मतलब क्या है, वोल्टेज है, विभवांतर है, उसका विमीय सूत्र क्या है, उसका विमीय सूत्र क्या होगा, तो विभव का क्या होता है, विभव बराबर ऊर्जा क्या होता है, कार्य बटा आवेश होता है। विभव बराबर कार्य बटा क्या होता है, आवेश होता है, क्यों बोलते हैं। कार्य का जो मात्रक होता है m/L² T⁻²। देखिए दो मात्रक याद रखिए आप आसानी से, एक तो बल का m/L T⁻², और कार्य या ऊर्जा का बोलते हैं तो m/L² T⁻², हमेशा यूज होता है, तो याद रखिए m/L T⁻²। इसमें देखिए L है, इसमें L² है, तो L² क्यू का अभी बताएं 80 है, क्यू का 80 है। अपने समझ जाइए आंसर क्या होगा। m का पावर 1 है, सभी में है। देखिए l का पावर कितना होगा, l का पावर 2, l का पावर 2 सभी में लगभग है, इसमें नहीं है, काट दीजिए। t का पावर कितना होगा, t का पावर -2 है, ये +1 है, -1 जाएगा, -3 होगा, तो -3 इसमें ही है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा सी होगा। तो ऑप्शन भी टिक करना सीखिए, पूरा बनाने जरूरी नहीं है। समानांतर संयोजन में प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, समानांतर संयोजन में प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध उल्टा होता है। श्रेणी क्रम में अगर प्रतिरोध पूछेगा, श्रेणी क्रम में जुड़ता है, उसका धारता का उल्टा होता है। श्रेणी क्रम में क्या होता है, R1 R2 R2 3 इस प्रकार जुड़ता है, ठीक है, तो ये तो बढ़ेगा। लेकिन समानांतर क्रम कहेंगे तो उल्टा होता है, 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 + 1/R2, तो 1/R है का मतलब क्या हो रहा है, घट रहा है, 1/R का मतलब घट रहा है। अगला देखिए, कह रहा है किसी धातु के लिए प्रावैद्युत स्थिरांक क्या होता है, आपको याद रखना है। हवाई निर्वात के लिए 1 होता है, पानी के लिए 80 होता है, पानी के लिए कितना 80 होता है, धातु के लिए क्या होता है, अनंत होता है। तीनों बहुत बार एग्जाम में पूछा जाएगा। कह रहा प्रतिरोध के समानांतर क्रम में कौन सी राशि समान होती है, अगर कहेगा श्रेणी क्रम कहेगा, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, और कहेगा समांतर क्रम में विभवांतर समान होती है। क्या समान होती है, विभवांतर, तो आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा। अगला देखिए 50 नंबर, ओम का नियम मान है जब तापमान क्या होता है, तापमान अस्थिर रहता है, नहीं बदलता है। ओम का नियम मान तभी होता है, कहते हैं नियत ताप पर किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा उसके विभवांतर के समानुपाती होता है, ऐसा करते हैं। प्रतिरोध का जो उल्टा होता है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध के उल्टा को चालकता बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के उल्टा को विशिष्ट चालकता बोलते हैं, ठीक है। प्रतिरोध के उल्टा क्या होता है, चालकता होता है, अच्छे से आपको ध्यान रखना। अगला देखिए, पहले निम्न में कौन से किसके द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है, तो विद्युत धारा किसके द्वारा मापी जाती है, एमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है, एमीटर के द्वारा। वोल्टमीटर किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो आपको याद रखना है, एमीटर जो होता है श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, एमीटर को श्रेणी क्रम में, और वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। वोल्टमीटर को किस में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, अच्छा से ध्यान रखना है। तो वोल्टमीटर पूछ रहा है, समांतर क्रम में। किसी पदार्थ चालक क्या कर रहा है, किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता, अगर प्रतिरोध कहेगा तो प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R/ρL/A, तो यानी लंबाई और क्षेत्रफल निर्भर करता है, लेकिन प्रतिरोधकता लंबाई क्षेत्रफल में केवल तापमान और प्रकृति पर निर्भर करता है। यहाँ आंसर क्या होगा, प्रतिरोधकता, इसलिए तापमान होगा। अगर प्रतिरोध रहता है तो लंबाई और क्षेत्रफल दोनों होता है, लेकिन यहाँ प्रतिरोधकता याद रखिएगा, बहुत गलती होता है। प्रतिरोधकता कहेगा तो ताप कहेगा, प्रकृति कहेगा। प्रतिरोध कहेगा तो लंबाई और क्षेत्रफल भी होगा, ताप भी प्रकृति यानी 4 चीज़ होगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 100 वाट बल्ब 1 घंटे में ऊर्जा उपभोग करेगा, यानी वाट आवर में दिया हुआ है, तो वाट तो 100 है, कितना 1 घंटा चला, 100 वाट गुना 1 घंटा करेंगे तो 100 वाट आवर आ जाएगा। 100 वाट आवर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है। कभी कभी मात्रक से क्वेश्चन हो जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या ज्ञात करने के लिए होता है, अज्ञात प्रतिरोध व्हीटस्टोन ब्रिज बनाया जाता है। इस प्रकार देखिए, अब देखे होंगे, इस प्रकार व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है। अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या जाता है, यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया जाता है, जिसमें इसका मान नहीं होता है संतुलन की अवस्था में। अब वहन वेग की कोटि कितना है, आपको याद रखना है, 10 के पावर कितना है, 4 -4। अब वहन वेग की कोटि 10 के पावर कितना होता है, -4 होता है। अच्छे से आ रहा है, कोटि का मतलब क्या होता है, उसका वैल्यू किसके आसपास आती है, तो 10 के पावर -4 के आसपास आती है। अगला देखिए, कह रहा है 2 ओम एवं 3 ओम के प्रतिरोधक को समानांतर क्रम में जोड़ा गया। समानांतर क्रम का फॉर्मूला बताएं, 1/R इक्विवेलेंट है 1/3 + 1/2 + 1/3, 1/2 + 1/3।
1/2 1/3 लघुत्तम 6 हो गया, 3 + 2 यानी कितना हुआ 5/6। लेकिन आर इक्वलेंट निकालना है तो पलटना पड़ेगा, इसको पलटना पड़ेगा तब भी ऊपर जाएगा। 6/5 होगा तो 1 क्या होगा 2 होगा। अगला देखिए, कह रहा है एम्पियर किसके बराबर होगा। धारा जो होती है, धारा का फॉर्मूला होता है आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी Q/T। इसका एम्पियर दिया है तो एम्पियर जो होगा Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है बटा सेकेंड, कूलाम प्रति सेकंड के बराबर होगा। आंसर कौन होगा, आंसर हमारा डी होगा। गैल्वेनोमीटर से क्या मापा जाता है, छोटे धारा को गैल्वेनोमीटर से मापा जाता है और बड़ी धारा को किसे आमीटर से मापा जाता है। धात्विक चालकों में आवेश वाहक होता है। धात्विक चालक में आवेश का वाहन किसके द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। धात्विक चालक में आवेश का वाहन किसके द्वारा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। कह रहा है विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ऊर्जा का मात्रक सब जानते होंगे, जूल होता है। अगला देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 5 ओम का प्रतिरोध है, 7 वोल्ट विभवांतर, 20 मिनट तक धारा दी जाती है, ऊष्मा कितना होगा। एच का फॉर्मूला होता है, जूल का नियम जो है I² होता है, I²। यहाँ से आई निकाल लीजिए। वेबर क्या होता है, वेबर IR होता है। यहाँ से बे का मान कितना दिया हो 7 है, आई का मान नहीं पता है, आर का मान पता है कितना है 5 है। तो यहाँ से निकाल देंगे, आई का मान कितना होगा 7/5 होगा। तो I² है यानी 7 का स्क्वायर यानी 49 कितना होगा 25 हो गया। ठीक है, आगे देखेंगे। आर का मतलब कितना, आर का मतलब 5 है, आर का मतलब कितना है 5 है। टी का मतलब 20 मिनट है, सेकंड में बदलेंगे तो कितना होगा 60। इसको 5 से काटेंगे, यहाँ पर 5 से कटेगा, इसको काटेंगे तो कितना 4 से कट जाएगा। उसके बाद हम गुना करेंगे, कितना गुना करेंगे 49 × 4 × 6। बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा गुना कर लेते हैं। 49 × 4 यानी 49 × 4 196 होता है, 196 × 60 करना पड़ेगा। 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6 × 6 = 36 और 19 9 × 54 और 3 57 और 6 × 6 और 5 6 5 कितना हुआ 6 5 11, इतना हो गया। इतना क्या आएगा, इतना जूल आ गया। लेकिन जो आंसर दे रहा है वो कैलोरी में, तो आपको याद रखना 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 जूल बराबर कितना कैलोरी 4.2 कैलोरी होता है, कैलोरी होता है। तो एक यहाँ जूल आया है तो 1 जूल में कितना कैलोरी होता है 4.2 कैलोरी होता है। 1 कैलोरी नहीं, उल्टा है, 1 कैलोरी में होता है, 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, 4.2 जूल। यहाँ 1 जूल का मान क्या आएगा, 1 जूल का मान 1/4.2 कैलोरी होगा, यानी 4.2 से इसको भागा देना पड़ेगा। 4.2 से भागा दीजिएगा तो देखिए लगभग 4 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 4 से भागें 4 × 12 लगभग 30 कितना है 11,000 के आसपास है। 4 से भागा तो 3,000 के आसपास आएगा। तो आंसर हमारा क्या होगा, सी होगा। कर लीजिएगा एक बार अच्छे से कैलकुलेशन। विशिष्ट कार्य प्रतिरोधकता, अभिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोधकता को क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोधकता को बोलते हैं। विशिष्ट चालकता को क्या बोलते हैं, इसको सिग्मा बोलते हैं। लेकिन विशिष्ट प्रतिरोधकता को बोलते हैं। विशिष्ट चालकता क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोधकता का उल्टा होता है। 1/ρ बोलेंगे तो दोनों कट जाएगा, एक आएगा, एक क्या है मात्रक रहित है, एक क्या है मात्रक रहित है। अगला देखिए, कार्बन प्रतिरोध में पीले रंग का कोड होता है। इसका कोड याद करने का तरीका है BB वाइफ ग्रेट ब्रिटेन हैविंग वेरी गुड वाइफ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्या किसका पूछ रहा है, काला है पीला येलो का मतलब पीला है, कितना है 4 कोड है। तो इस प्रकार आप आ देंगे। ई का फॉर्मूला क्या होता है, E/-dV/dr होता है, dV/dr फॉर्मूला होता है -dV/dr। 64 का नंबर 1 हो गया। कह रहा है जब किसी आमीटर को शंट किया जाता है तो उसकी माप क्या होती है, तो आपको याद रखना है आमीटर को शंट करने से उसकी माप बढ़ती है, क्योंकि जो शंट करते हैं समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं। समानांतर क्रम में जोड़ने से क्या होता है, शंट द्वारा पूरा धारा चल जाती है, आमीटर से बहुत धारा नहीं जाती है, लेकिन धारा का मान क्या होता है बढ़ जाता है। आमीटर को शंट करने से धारा का मान क्या होता है बढ़ता है। 66 देखिए, कह रहा है इलेक्ट्रॉन का विभवांतर भी के अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल समानुपाती होगी। देखिए विभवांतर, इलेक्ट्रॉन का विभवांतर भी है, ठीक है। कह रहा है त्वरित करने पर इसकी चाल समानुपाती होगी। देखिएगा, कह रहा है गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, गतिज ऊर्जा फॉर्मूला क्या होता है 1/2 mv²। ये भी का मान निकालना है। वो जो होता है कार्य में परिवर्तन या कार्य के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कार्य के बराबर होता है। तो अभी बताएं विभव का जो फॉर्मूला है, विभव बराबर क्या है, कार्य बटा आवेश है, कार्य बटा आवेश है, क्यों है। यहाँ कार्य का फॉर्मूला क्या होगा, कार्य का फॉर्मूला होगा आवेश गुना विभव, आवेश गुना विभव होगा। विभव आवेश किसका, आवेश
विभव होगा। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश ई बोलते हैं। विभव को कितना दिया है, बड़का भी दिया है, बड़का भी दिया है। अब समझिएगा यहाँ जो हमारा v स्क्वायर आया वो विभवांतर के समानुपाती हो गया। तो कह रहा है इसका वेग किसका समानुपाती होगा, तो v का जो मान होगा वो √v के समानुपाती होगा। ऐसा समानुपाती लिख लीजिए। जो v स्क्वायर है इसमें v स्क्वायर है, इसमें क्या है, v है, तो ये वेग है, ये क्या है, विभवांतर है। तो वेग जो है, वेग का स्क्वायर जो है विभवांतर के समानुपाती, तो वेग जो है √/, विभवांतर के समानुपाती होगा, क्योंकि स्क्वायर जो बढ़ता है तो रूट में जाता है, तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा बी होगा। जूल का नियम क्या है, h = I²RT है, जूल का नियम है। अगला देखिए, अब वहन वेग का फॉर्मूला क्या होता है, अब वेग का मात्रक क्या होगा, तो वेग का मात्रक सब कोई भी वेग रहेगा, मात्रक मीटर प्रति सेकंड होगा। अब वहन वेग रहे चाहे कोई भी वेग रहे। आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है, आदर्श सेल है तो आंतरिक प्रतिरोध कितना होता है उसका, आदर्श सेल क्यों होगा आंतरिक प्रतिरोध 0, क्योंकि प्रतिरोध अगर 0 रहेगा तो प्रतिरोध 0 रहने से क्या होगा, इसके अंदर विद्युत धारा को रोकने वाला कोई नहीं रहेगा, तभी तो उसको अच्छा बैटरी कहेंगे। तो उसका प्रतिरोध कितना, आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा, 0 होगा। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन पर आ गया। वान डी ग्राफ जनित्र में खोखले धात्विक गोले का उपयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं कि गोला पर क्या होता है, गोला पर जितना भी आवेश है बाहर पूरी तरह से आवेश बाहर की सतह पर रहता है। इसी कारण इसमें वान डी ग्राफ में, वान डी ग्राफ क्या होता है, वान डी ग्राफ जो है पहला चैप्टर में पढ़ने वाला एक कॉन्सेप्ट है, इसको कभी हम बता देंगे डिटेल में, ठीक है। वान डी ग्राफ में कह रहा है धात्विक खोखले धात्विक गोले का प्रयोग होता है। आपको पता है धात्विक जितना भी धात्विक गोला रहेगा उसके बाहरी पृष्ठ पर क्या होता है, आवेश का वितरण समान रूप से। अगर इस पूरे सीरीज को अच्छा से देखे होंगे पूरा 70 क्वेश्चन को, तो इसमें कुछ क्वेश्चन था, मान लीजिए 2-4 क्वेश्चन अगर अच्छे से आप पढ़े हैं सिलेबस को तो 2-4 क्वेश्चन हो सकता है, 2-4 क्वेश्चन आपसे ना बने, लेकिन इसमें 65 क्वेश्चन था। अगर सिलेबस पढ़े हैं तो 60 से 65 क्वेश्चन बनने वाला था, इसमें 40 क्वेश्चन बनाना था, आसानी से आपको बन सकता था। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए और फिजिक्स की पूरी तैयारी के लिए इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर 25 क्वेश्चन सब्जेक्टिव लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लाने जा रहे हैं, जिसमें आपको पूरे गारंटी के साथ बोलते हैं 4 क्वेश्चन जो 27 में एग्जाम दीजिएगा उसमें पूरा लड़ जाएगा। अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा वो भी पूरा इसी से हम क्वेश्चन ऐसा फ्रेम कराएंगे क्वेश्चन, ताकि पूरा आपको फिजिक्स में पूरा स्कोर हम करा पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।